तो हे गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम बात करेंगे इरेडा आईपीओ की कि अब ये हमें होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर हमें सेल करना चाहिए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे एंड हम ये भी जानेंगे कि हमें क्यों लेना चाहिए। आईपीओ आया था इसका कुछ 6 महीने पहले, इसका आईपीओ इसने अपना रिलीज किया है एंड इसकी आस्क जो थी 30 रुपीज थी। जस्ट 30 रुपीज से लेकर 32 रुपीज तक की इसकी आस्क थी कि मैं इतने पैसे में लेना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आया था और लिस्टिंग वाले दिन ये 124 पर लिस्ट हुआ था और अब जो है ये 150 प्लस चल रहा है। तो इतना अच्छा आईपीओ क्या है कि आईपीओ 6 महीने बाद आने के बाद 30-32 रुपए वाला शेयर 150 चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, 6 महीने में इतने सारे रिटर्न्स कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किया यही जानेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स, इसकी बोराइंग्स एंड इसके क्या सेक्टर में ये काम करता है एंड हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इस एंड इसके टारगेट सब कुछ बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किया लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इरेडा कंपनी अब करती है, इरेडा कंपनी एनर्जी सेक्टर में है। ये जो बड़े बड़े विंड मिल्स लगे होते हैं एंड और भी जो भी सोलर पैनल्स एंड और भी बहुत सारी चीजें बनाती है एंड अब ये कंपनी मेनली इसे आईआरएफ से कंपेयर करते हैं। आईआरएफ से, अब आईआरएफ क्या है? आईआरएफ कंपनी है जो कि रेलवेज को लोन देती है एंड ये जस्ट सोलर रिन्यूएबल जो भी एनर्जी के सेक्टर वाले स्टॉक्स होते हैं उनको किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए जो मनी देनी पड़ती है वो देती है ये कंपनी। मतलब एक लोन टाइप ही देती है ये कंपनी, एक लोन कंपनी मान लीजिए, जैसे बैंक होता है, बट ये जस्ट एक सेक्टर में ही अपना लोन देती है। इसमें ये डिफरेंट आता है एंड इसके काफी अपने प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ये काम ये करती है। तो और बात करते हैं कि अब इसके फाइनेंशियल तो कैसे आए हैं, क्योंकि अब इसका थर्ड का क्वार्टर का ही रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही आया है। मतलब इसका नया क्वार्टर जो था वो 2-3 दिन पहले ही इसका निकला है। जैसे दिसंबर का क्वार्टर एंड सितंबर का तो हमारे पास था। तो अब ये बात करेंगे, ये दिसंबर का न्यू आया है तो इसकी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इसके फाइनेंशियल्स की ओर देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके फाइनेंशियल्स की ओर। अब 22 दिसंबर को, मतलब पिछले साल के जो इनके रेवेन्यू था वो था 869 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू था। उसके बाद इन्होंने जंप मारी जून में 2023 के 11,143 करोड़ की इनकी जो थी, इन्होंने फिर रेवेन्यू बनाया। उसके 3 महीने बाद अगले क्वार्टर में इन्होंने 23 सितंबर को इन्होंने 1177 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया और रेवेन्यू बनाया, सॉरी। और उसके बाद इन्होंने बड़ी छलांग मारते हुए थोड़े से टाइम में ही बात। और अब चलते हैं इनके प्रॉफिट्स की ओर। अब प्रॉफिट्स पे इन्होंने बहुत ही धुआंधार प्रॉफिट्स किया, जैसे कि 2022 दिसंबर को इन्होंने 240 करोड़ के इन्होंने प्रॉफिट्स कमाया और उसके बाद इन्होंने कमाया 445 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया और उसके बाद 387 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया और उसके बाद 394 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। मतलब इनकी मेरे हिसाब से ग्रोथ ऐसे ही चल रही है। इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही, चाहे प्रॉफिट में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, एकदम ऊपर ही जा रहे हैं। जैसे ऐसे ग्रोथ नहीं जाती, वही इनका हिसाब है कि ऐसे ही जा रहे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी तक फाइनेंशियल्स देख के तो लग रहा है। अब बोराइंग्स की ओर चलते हैं कि इन्होंने उधार पैसा कितना लिया हुआ। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि हम बोराइंग्स की ओर आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। अब बोराइंग्स यही होता है कि अगली कंपनी पे कर्जा कितना है, टोटल जो भी उन्होंने एक एक रुपए से लेके 1000 करोड़ तक लिए हैं वो उनका बोराइंग्स से कितना बाहर से पैसा लिया है उधार पे। तो अब इनके जो है जो 2021 में 31 मार्च को हम देखते हैं तो 24,000 करोड़ का इन पे जो है कर्जा था और उसके बाद 27,613 का इन पे जो है कर्जा था। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ही एक ही साल में ऑलमोस्ट बोराइंग्स डबल हो गई इनकी। 165 करोड़ का इनका जो था इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है बट कंपनी की ग्रोथ भी उतनी ही जल्दी बढ़ रही है जितना कि कर्जा बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से कर्जे वाला एक थोड़ा ज़्यादा है
बट इतना इफेक्ट नहीं डालता अगर आपकी कंपनी ग्रोइंग हो रही है तो। अगर मेरे हिसाब से इतना कर्जा भी इनके लिए ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी कंपनीज बहुत बहुत और भी कर्जा लेती हैं बट पे कर देती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बड़ी। पर हाँ, थोड़ा आ जाता है कि भी इतनी ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है पर उनकी कमाई भी उतनी ही है जितना हिसाब से कर्जा है। तो मेरे हिसाब से अब तक तो स्टॉक अच्छा ही है। अब बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं एक आर्टिकल की ओर कि इन्होंने प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज में कितना कमाया है, हर साल कितनी कितनी जम मारी है हर ऑन द ईयर। तो अब 67% की ग्रोथ इन्होंने की है, मतलब एक साल में इतनी, बाद में 67%, 67 मतलब ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं ये। और इन्होंने 335 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है एंड रेवेन्यू इन्होंने 44% से अपना बढ़ाया है। तो काफी अच्छी बात हो जाती है कि कंपनी एकदम बड़ी सारी ग्रोथ कर रही है। ये इन्होंने थर्ड क्वार्टर में अपना किया है, जो भी इनका थर्ड क्वार्टर था अभी दिसंबर का, मैंने जो आपको दिखाया प्रीवियस ईयर का 2023 का, वो इनका थर्ड था। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट मिंट से लिया गया है इनका आर्टिकल, तो काफ़ी वेरीफाइड है ये, कोई भी ऐसा आपको गलत वाली इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और अब जानते हैं आगे के एनपीए की ओर चलते हैं। अब एनपीए जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी होती हैं उसमें होता है, उसका मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए की शॉर्ट फॉर्म होती है एनपीए इसकी। एंड ये इनका पिछले साल, मतलब पिछली बार लगा लीजिए, तो 2.3 था, ठीक है, बट काफी ज्यादा माना जाता है। और उन्होंने अपना इस साल का कम करके 1.52 कर लिया है, जो कि एकदम बहुत ही अच्छी बात है। और ऊपर से चार चांद लग जाते हैं जब ये गवर्नमेंट की कंपनी मानी जाती है। ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो धोखाधड़ी वाला कोई सीन नहीं है कि आपका पैसा लेके भाग जाएगी। गवर्नमेंट तो नहीं भागने वाली ना, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई भी कंपनी आए। तो यही बात है कि कंपनी नहीं भाग सकती पैसा लेके। तो अब चलते हैं अपने दो तीन लास्ट एक चीज पे, कि आपको इसमें पता लग जाएगा कि आपको स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि हमने रेवेन्यू की तो चलो बात कर ली, ये तो हम साइड में कर देते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट, मतलब कि ये कितना कितना इंटरेस्ट से हो रहा है इनका सारा सिस्टम। एंड ये इनके एक्सपेंस हो जाते हैं। एक्सपेंस इनके 2022 में 105 थे, उसके बाद माइनस में आए, उसके बाद 2023 में भी इनके -3 में आए। एंड ये दोनों बातें बहुत अच्छी हुई कि इनका कम आया, मतलब एक्सपेंस बहुत ही बीच बीच में ही कवर हो गए। बट इसमें जो 2023 है इसमें 99 आए, परसेंटेज नहीं आई, 99 है, 99 करोड़, मतलब 99 करोड़ हो जाते हैं सीआर, मतलब कि। और कि सारा डाटा करोड़ में ही होगा जितना भी आपको लिखा है। ऊपर जो मैंने बताया था वो नेट प्रॉफिट है एंड ये भी उसका फाइनेंशियल प्रॉफिट ही है। एंड अगर हम फाइनेंशियल मार्जिन लगाए तो एक बहुत अच्छी बात आ जाती है कि इन्होंने, वैसे देखा जाए तो इनके बड़े हैं, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके कम हुए हैं फाइनेंशियल मार्जिन। फाइनेंशियल मार्जिन कहते हैं बैंकिंग लाइन में, काफ़ी फाइनेंशियल मार्जिन को माना जाता है कि जितनी कम होगी उतना अच्छा है, जितनी बड़ी होगी उतना ही बुरा है, कि मतलब आप पैसा कितनी जल्दी रिकवर करवा पाते हैं, कोई भी आपका कितने परसेंट पैसा ऐसे ही ले लेता है, ये होती है फाइनेंशियल मार्जिनिंग। एंड पहले पहले ईयर 2022 में इनका 28% था, अब इनका 39% हुआ, जो कि एक थोड़ी ड्रॉबैक हो जाता है। बट प्रीवियस ईयर में इनका 33 था और इस क्वार्टर में इनका 31% आया, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। 31% इट्स ग्रेट परसेंटेज। मेरे हिसाब से आपको बजट तक तो होल्ड करना ही चाहिए। आपको जिस प्राइस पे मिल रहा है आप खरीद लीजिए, थोड़ा खरीद लीजिए पर खरीद लीजिए, क्योंकि बजट तक इसके प्राइस ढूम 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 करके ही बढ़ेंगे, ऐसे करके ही बढ़ेंगे कि बढ़ बढ़ बढ़। एक तो पहले ही अपना ऑल टाइम हाई पे है एंड लोग बहुत इंटरेस्टेड है। बजट तक तो आप होल्ड कीजिए, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो आप बता दीजिएगा कमेंट में, आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा कि आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, पर बजट तक ज़रूर खरीदिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।